नमस्कार दोस्तों, सीटेट सितंबर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि कैसे सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म आपको भरना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट आपको आगे भी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आपको सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा, आपको इसे ओपन करना है। लेटेस्ट अपडेट में सीटेट सितंबर 2026 का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इसका ऑनलाइन आवेदन आज से ही आरंभ हुई है। 10 जून तक आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। पेमेंट करने का भी अंतिम तिथि 10 जून 2026 तक ही रखे गए हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे पेपर 1 के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इससे आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो टीचर है आप बनते हैं, यानी प्राइमरी टीचर आप बनते हैं, तो उसके लिए क्या योग्यता होगी उसके बारे में जानकारी दिया गया है। पेपर 2 के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो क्लास 6 to 8 का जो है आप टीचर बनते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे आएंगे ना तो एप्लीकेशन फ़ी की भी जानकारी मिल जाएगी और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर भी सारी गाइडलाइन आपको देखने को मिलता है। आप इस चेकबॉक्स पर टिक कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, आपका जो भी जानकारी है, जैसा आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम पूछ रहा है, तो ये सभी 10वीं के जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही जानकारी को देना है। अब आपका जो नाम है यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर पहले डेट, जो भी मंथ है और जो भी ईयर है उसका चुनाव करना है। जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आइडेंटिटी टाइप में कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन, आपका जो बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। अगर आपको आधार कार्ड देना है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID को चुनकर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। देखिए, आपको पुनः अपनी जानकारी को कंफर्म करना है, जैसा आपका नाम हुआ, पिता का नाम हुआ, माता का नाम हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, आपका जेंडर हुआ, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको बताना है कि आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस लिखेंगे। जैसे सब लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी क्या है, आपका कंट्री इंडिया होगा, किस स्टेट के आप निवासी है, किस ज़िले के आप निवासी है, यहाँ से ज़िला का चुनाव करेंगे, पिन कोड देंगे। इस प्रकार आपको जो है एड्रेस देना है। फिर देखिए, यहाँ पर जो है आपको अपना नंबर देना है। जैसे आपका एक तो ईमेल ID चाहिए, ईमेल ID को कंफर्म कर मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। इन दोनों पर OTP जाएगा तो वही ईमेल मोबाइल दीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। अब आपका जो ये प्रेजेंट एड्रेस है, जो अभी आपने एड्रेस दिया है वो एड्रेस सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। एक पासवर्ड बनाना होगा जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चुनना है, उसका आंसर देना है। कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रिव्यू पेज आता है। आप पहले इसको क्लोज करें। सब कुछ सही है तो जैसे ये पर्सनल डिटेल सही है तो आपको इसको वेरीफाई करना होगा। फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सही है तो इसके नीचे आपको वेरीफाई करना होगा। फिर आई एग्री करना होगा और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड सेंड OTP, जिस पर क्लिक करना है। एस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपका जो भी नंबर दिखा रहा है ना उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे में ऑप्शन मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, इसको नोट कर ले। अभी मोबाइल नंबर वेरीफाई है, इससे अकॉर्डिंग ईमेल वेरीफाई करना है तो वेरीफाई ईमेल ID पे क्लिक करना है। आपका ईमेल ID यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है ना, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप कर देना है। नीचे में ऑप्शन है सबमिट एंड गेट OTP का, जिस पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पर एक OTP गया होगा, OTP को फिल कर इसको भी वेरीफाई करना है। इस प्रकार ईमेल आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब देखिए, फॉर्म को भरने के लिए एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, या नहीं तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, जिसमें अभी आपका देखिए एक डिटेल कंप्लीट है, दूसरा पर्सनल डिटेल भरना है तो पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है।
जहाँ पर आपका कुछ जानकारी देखने को मिलता है। अब नीचे में नेशनलिटी में इंडियन चुनना है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है, कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म करना है। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप दिव्यांग है तो आपको स्क्राइब मिल सकता है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिए। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है, इसका मतलब होता है कि अभी आप कुछ कर रहे हैं, जैसे टीचर है या आप हो सकता है कुछ नहीं करते हैं, तो नॉट एम्प्लॉयड वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपको जो है ये कैप्चा कोड मिल रहा है ना, उस कैप्चा कोड को आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे में ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपको कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना है, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए या दोनों पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है, तो बोथ पेपर को आप चुनेंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पेपर 1 के लिए अप्लाई करता है, तो आप जो है लैंग्वेज 1 में क्या रखना चाहते हैं, हिंदी रखना चाहते हैं, इंग्लिश रखना चाहते हैं, उर्दू रखना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। लैंग्वेज 2 में आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको बताना होगा। अब यहाँ पर देखिए पेपर 1 के लिए आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए अलग अलग कोड दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4। यहाँ पर समझिए कि 1 नंबर कोड का क्या मतलब है। तो 1 नंबर कोड का मतलब है कि यदि आपने 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास किया है और आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED किया है, तो आप इस वाले ऑप्शन को चुनेंगे, आप डायरेक्ट 1 कोड को चुनेंगे। दूसरा ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने 12वीं जो है 45% अंकों के साथ पास किया है और आपने DLED जो कोर्स है वो NCTE से मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंस्टीट्यूट से किया है, तो आप ये जो है सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन चुनेंगे। 3 नंबर वाला ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है और 4 ईयर वाला जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम लोग BLED के नाम से जानते हैं ये किया है, तो आपको 3 नंबर ऑप्शन चुनना है। 4 नंबर ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है और आपने जो DLED है स्पेशल एजुकेशन में किया है जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए होता है, तो आप 4 नंबर वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो ये कोड जो है बिल्कुल सही से आपको चुनना है। आपने जिस प्रकार की भी क्वालिफिकेशन किया है उस अकॉर्डिंग ये कोड को चुनना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वालिफाइंग एग्जाम बताए। जैसे आप जो है DLED कर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो आप डिप्लोमा इन जो एजुकेशन है इसको चुनना है। इसका मतलब है कि 12वीं के बाद आपने जो DLED किया है ये डिप्लोमा इन एजुकेशन के तहत आता है। ये डिग्री इन एजुकेशन के तहत कौन सा कोर्स आता है, जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर B.Ed किए होते हैं ना जो बच्चे, उनको यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन चुनना होता है, तो ये कंफर्म हो गया। वही मान लीजिए कोई बच्चा पेपर 2 के लिए अप्लाई करता है, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज तो चुनना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 8 अलग अलग ऑप्शन है। देखिए आपको भी ये चीज़ें समझना होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है और आपने 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी DLED किया है, तो आपको 1 नंबर ऑप्शन चुनना है। और यहाँ पर जो है आपको बताना है कि आपको किस पेपर का जो है टीचर बनना है, किस सब्जेक्ट का, वो ऑप्शन आप यहाँ से चुनेंगे। और आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में ध्यान रखेंगे क्योंकि आपने DLED किया है तो ये डिप्लोमा इन एजुकेशन में आएगा, आपको इसको चुनना है। अगर आप 1 नंबर ऑप्शन को चुनते हैं तो 2 नंबर ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने जो है 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास किया है और आपने B.Ed किए हुआ है, तो आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है आपको चुनना है। कोई बच्चे अपेयरिंग वाले हैं तो वो भी, जैसे B.Ed आप लास्ट ईयर में होंगे, तो आप ये सेकेंड नंबर ऑप्शन को जो है यहाँ से आपको चुनाव करना है। और यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम या आपका जो है डिग्री इन एजुकेशन हो जाएगा क्योंकि आपने B.Ed किया हुआ है, इस कारण से। तीसरा नंबर ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन 45% अंकों के साथ पास किया है और आपने जो NCTE से मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आपने जो है B.Ed किया है, या आप जो है लास्ट ईयर में भी होंगे, परसुइंग भी होंगे, तो आपको ये 3 नंबर वाला ऑप्शन चुनना है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में आपका जो है ये डिग्री इन एजुकेशन हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि अगर कोई बच्चा जो है 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है और वो 4 साल वाला जो है B.LED कोर्स होता है ना, जो 12th के साथ बच्चे करते हैं, या आप परसुइंग होंगे, लास्ट ईयर में भी होंगे, तो आपको ये जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है उसका चुनाव करना है, यहाँ से 4 नंबर वाला ऑप्शन।
और इनको भी यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन ही चुनना है। 5वां नंबर ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने 12वीं पास किया है और 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है और आगे 4 साल वाला जैसे बीए के साथ जो बीएड होता है, बीएससी के साथ बीएड होता है, ये कोर्स कर रहे हैं या लास्ट ईयर में हैं, तो आपको ये 5 नंबर का जो ऑप्शन है चुनाव करना है और यहाँ पर आपका जो है क्वालिफाइंग एग्जाम में ये डिग्री इन एजुकेशन ही आपका हो जाएगा। 6ठा नंबर ऑप्शन है कि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास किया है और उन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है या वो लास्ट ईयर में है, परसुइंग ही है, पास नहीं किया है, तो वैसे स्थिति में आपको 6 नंबर ऑप्शन चुनना है और आपका डिग्री इन एजुकेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे ना, आपको जो है यहाँ पर 7वां ऑप्शन भी मिलता है, 8वां ऑप्शन भी है कि कोई बच्चा अगर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास किया है और उन्होंने जो इंटीग्रेटेड जैसे बीएड एमएड होता है ना वो किया है या लास्ट ईयर में है, तो उनको ये ऑप्शन चुनना है और उनका भी डिग्री इन एजुकेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो चुका है कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है और लैंग्वेज आप अपने मुताबिक जो है जो भी रखना चाहते हैं उसको आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है आप कौन सा क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं उसको चुनकर उसके बाद आपको नीचे आना है, इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आप आते हैं अगले स्टेप पे जहाँ पर आपको ये बताना है, जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने चुना है तो ये आप पास है या अपेयरिंग है। इसका मतलब है कि आप जो ये डीएलएड कोर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन के साथ आता है तो ये अगर आप पास होंगे तो आप पास चुनें या लास्ट ईयर में होंगे तो परसुइंग भी आप चुन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पास है तो पास चुनें, कब आपने इसको पास आउट किया है वो आपको बताना है। आपका कोर्स जो है वो कौन सा स्ट्रीम में आता है उसको चुनना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछता है कि आपका जो है यहाँ पर बोर्ड कौन सा है, किस बोर्ड से आपने उस कोर्स को किया है, तो सभी बोर्ड का आपको नाम मिलता है, आप बोर्ड का नाम यहाँ से चुनाव करेंगे। बाकी रिजल्ट का आपका मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए में था वो बताएंगे। बोर्ड का नाम नहीं मिले तो लास्ट में आपको देखिए अदर का भी यहाँ पर ऑप्शन है, इसको भी आप चुन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो भी अब आपका जो है ये बोर्ड होगा ना उसका नाम आप यहाँ से मैनुअली भी लिख सकते हैं अगर लिस्ट में नहीं मिलता है तो। अब नंबर आप बताएंगे कि आपका जो टोटल है कितने का एग्जाम हुआ था उसमें कितने नंबर मिले हैं, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इंस्टीट्यूट का जो भी पिन कोड है आपको देना है, कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर इस प्रकार ये भी जानकारी आपका सेव हो गया। अब देखिए फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो आपका 10 से लेकर 200 KB में होगा तो यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करना है। अब जैसे फ़ोटो को चूज करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, आप अपने मुताबिक इसको जो है अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ डन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो अगर फाइल का नाम सही नहीं होगा तो इस प्रकार इशू आएगा। आपको पहले जो है फाइल का नाम अच्छा रखना है, बोल रहा है कि बिना कोई ये डॉट वोट का नहीं होना चाहिए, सिंगल एक्सटेंशन में होना चाहिए, तो आसानी से आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कहने का मतलब है कि फ़ोटो जब भी अपलोड करें कोई भी बीच में स्पेस नहीं रखेंगे, आसानी से फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है, इस प्रकार ये भी अपलोड हो गया। जो अपलोड हो जाएगा उसको यहाँ से क्लिक कर देख भी सकते हैं। फिर कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपसे पूछता है आप श्योर है इसको फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म का एक फाइनल प्रीव्यू आता है, एक बार तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो पहले बैक होकर सुधार करें, सब कुछ सही है तो यहाँ पर इस प्रकार चेकबॉक्स पर टिक कर दे। अब यहाँ पर ये जानकारी आपका सही है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक कर दे। ये आपका जो है फ़ोटो सिग्नेचर सही है तो यहाँ से एग्री करें और यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पहले सभी चेकबॉक्स पर इस प्रकार टिक करने के बाद एग्री करने के बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ पर जो भी पेमेंट लगता है आपको पेमेंट देखने को मिलता है। पेमेंट करने के लिए पे एग्ज़ाम फ़ी जिस पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट को चुनकर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए पेमेंट आप जो करना चाहते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आपको उसका ऑप्शन है, यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। अब मल्टीपल ऑप्शन मैंने बताया कि आपके पास है, यूपीआई से करना है तो यूपीआई को चुनकर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर भी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद इसका जो भी प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी इसका डेट देख लीजिए, इसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी आ चुका है। ये आपके जो है एग्ज़ाम आपके 6/9/2026 को होने वाला है।
तो इसी डेट को मानकर आप अपनी तैयारी को भी करें, क्योंकि इसमें अच्छे नंबर लाएंगे तभी आप पास होते हैं, नहीं तो आप फिर फेल हो जाते हैं। तो बाकी मैं कहूँगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो लोग भी सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म को भर पाएंगे। और कहीं भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगला वीडियो आपके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ला दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।